हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 35 एमसीक्यू, जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, जिससे कि लास्ट टाइम में आपका पूरा रिविजन जो है एक साथ लगभग हर एक चैप्टर का, जो भी टर्म 1 में आपके चैप्टर्स आने वाले हैं, उन सभी का रिविजन आपका हो जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो किसके इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, वो आपका होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका कि द एम्प्टी स्पेस विद इन एचसीपी अरेंजमेंट, की एचसीपी अरेंजमेंट में कितना आपका एम्प्टी है। अगर हम भरे हुए की बात करें कि कितना परसेंट यूनिट सेल आपका भरा होता है, तो वो तो सबको पता है 74%। तो एम्प्टी आपका कितना हो जाएगा, 100 - 74, दैट इज 26% आपका एम्प्टी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपसे एम्प्टी पूछ रहा है या फिर आपका कितना परसेंट कंटेन कर रहा है वो पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऐसा है जिसमें कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करेगा। तो वो आपका होता है कौन सा, SO2। SO2 एक ऐसा है ना जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ही आपका जो है वो वर्क करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सा आपका ट्रू कहा गया है। सबसे पहले कि ब्लीचिंग एक्शन SO2 एंड Cl2 आर टेम्पोररी, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 एंड Cl2 आर परमानेंट, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 इज परमानेंट वाइल देन ऑफ SO2 इज टेम्पोररी। बिल्कुल ये वाला सही है कि ब्लीचिंग एक्शन जो है Cl2 का क्या होता है, परमानेंट होता है, और आपका जो SO2 का कैसा होता है, आपका टेम्पोररी होता है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर। सिर्फ लोन पेयर के हिसाब से बताना है कि आपको किसमें कितना, मतलब किसमें कितने लोन पेयर आखिरकार आपके होते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे आपका ZdF4 है, ZdOF4 है, SF4 है और BrF5 है। अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ZdF4 में आपको कितने, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं और बाकी सब में आपको एक एक लोन पेयर मिलेगा। तो ये आपका सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंसीडर द रिएक्शन H2O2 + O3, आपको ये दे रहा है PbS + 4O3, आपको PbSO4 और 4O2 दे रहा है। आपको बताना है कि आखिरकार ओजोन का क्या होने वाला है, कि O3 आपका क्या हो रहा है। सबसे पहले O3 इसमें क्या है, 0 में है, और यहाँ पर आप को देखोगे आपका कहाँ पे है, यहाँ पे आपका हो गया +1 -2, यहाँ पे भी आपका 0 पे है। इस वाले O3 में आपका किस में है, ये वाला आपके क्या मतलब O1 जो है ये आपका 0 में है, ये भी आपका 0 में, लेकिन यहाँ पे जो O4 है ना, ये आपका किस में, आपका -2 में है। यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, ये रिड्यूज हो रहा है। तो आपका सेकंड में तो रिड्यूज इन सेकंड, और उसके बाद आपका है ये हो गया, और ये आपका जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका O3 0 में है, और यहाँ पे भी आपका O क्या है, आपका -2 में है, और ये आपका 0, यानी कि यहाँ पे भी रिड्यूज है। तो दोनों में आपका रिड्यूज हो रहा है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल के बारे में बताना है कि किसका कितना बॉन्ड एंगल आखिरकार होने वाला है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो आपका क्या है कि एक H2S है, NH3 है, SiH3 है और BF3 है। इसमें क्या होता है, जो H2S का कितना होता है, 92 के आसपास होता है, और सबसे ज़्यादा होगा आपका BF3 का। तो सबसे ज़्यादा BF3 का होता है, और सबसे कम जो होता है ना वो आपका होगा H2S का, उसके बाद NH3, और फिर आपका आ जाता है SiH, और उसके बाद आपका BF3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में अगर हमें पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना हाइड्राइड्स की, वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो थर्मल स्टेबल होगा वो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये कौन सा रिएक्शन के बारे में कहा जा रहा है। क्या ये सैंडमेयर रिएक्शन है, सीमन रिएक्शन है, आपका स्वाज रिएक्शन है, या फिर रैसिक रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन होता है ना वो आपका होता है रैचिक रिएक्शन। तो 9 का सीधा सीधा आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं Br2 को CH2 के प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे, तो आपको प्रोडक्ट बताना कि प्रोडक्ट आखिरकार इसमें क्या बनने वाला है। तो सिंपल हम लिखेंगे कि अगर फिनॉल है तो बेंजीन के ऊपर OH क्या होता है, आपका फिनॉल होता है। अगर ये आपका फिनॉल है, अगर आप इसको से रिएक्ट करवाते हो Br2 और CH2 के साथ, तो आपका क्या बना देता है, यहाँ तो आपको OH ही रहेगा, और यहाँ आपका जुड़ जाएगा Br, दैट इज 4 ब्रोमोफिनॉल। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 4 ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिनॉल जो है वो सेलिसाइल्डिहाइड देता है जब हम इसे हीट करते हैं CHCl3 और NaOH के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम क्या है, आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर बारे में 2 रिएक्शन है, रीमन टीमन रिएक्शन, और आपको वहाँ पर जो है ये वाला रिएक्शन आपका सिंपल है, जो वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पर रीमन टीमन रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ, और एक दूसरा की कोलवेज रिएक्शन। तो कोलवेज रिएक्शन और रीमन टीमन रिएक्शन दोनों ही आपको याद रखने हैं। ये वाला रिएक्शन जो आपका रीमन टीमन रिएक्शन होता है।
नेक्स्ट है कि बेंजीन को जब हम रिएक्ट करते हैं प्रोपीन के साथ, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं हम प्रोपीन के साथ, तो मिथ इथ आपका हो गया प्रोपीन। अगर इसके साथ रिएक्शन करवाओगे ना, किसके प्रेजेंस में, H3PO4 के प्रेजेंस में जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा था क्यूमीन। क्यूमीन कैसे होता है, सी और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इस तरह से आपका क्यूमीन होता है। तो अगर आपको ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी क्यूमीन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की कौन सा स्पीसीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो इन चारों में हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि आपका बीक एसिड कौन से हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, बीकेस्ट एसिड के बारे में देखोगे तो जो ROH होता है ना, वो आपका कैसा होता है, वो आपका होता है बीकेस्ट एसिड। तो यहाँ पे देखोगे जो RO- है, इसलिए आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा क्योंकि ये बीक एसिड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, जिसका डिफरेंट स्पीसी रोटेशन होते हैं। व्हेन आइदर ऑफ देम फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व इन वाटर, हम कोई भी वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसका रोटेशन जो होता है ना, वो आपका चेंज हो जाता है बिल्कुल सेम कांस्टेंट वॉल्यूम से। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को अगर आप देखोगे ना, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या पे, रेसिमाइजेशन और म्यूटा रोटेशन। तो आपकी इसमें रोटेशन की बात हो रही है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है कि केमिकल चेंजेस डीएनए मॉलिक्यूल दैट कुड लीड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद अल्टरनेट अमीनो एसिड सीक्वेंसेज को हम क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे केमिकल चेंजेस जिसमें कि आपका क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ जो प्रोटीन है वो आपका चेंज हो जाए। अगर आपके जो प्रोटीन की सिंथेसिस है या फिर अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं म्यूटेशन हो जाना, मतलब कि डीएनए में कुछ चेंज हो जाना, जिसके कारण क्या होगा कि प्रोटीन भी आपका बिल्कुल अलग टाइप का बन रहा है। नेक्स्ट आपका कि कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज, कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो आपका होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो बोथ फ्रैंकल एज वेल, कि कौन सा ऐसा जो कि फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों शो करता है। तो आपके AGBR एक ऐसा है ना जो कि आपके NCERT में लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट जो चैप्टर सॉलिड स्टेट उसमें क्या लिखा हुआ है कि AGBR जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों ही डिफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। मतलब फेस सेंटर में आपका क्या होगा, अगर ये आपका एक क्यूब है तो एक क्यूब के कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपके जो यहाँ पे होते हैं कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। मतलब हर एक फेस सेंटर क्या होगा, मतलब आपने चारों तरफ 6 यूनिट सेल से आपका जो है वो आपका कवर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है दैट इज 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक सॉल्यूशन एक्स है और बेंजीन में हम इसे बॉईल कर रहे हैं कितना, 0.126 डिग्री सेल्सियस पे, हायर देन बेंजीन। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताना, केबी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, केबी इंटू में एम निकालना है। डेल्टा टीबी हमें गिवन है 0.126 और अपोन में कर देंगे केबी, तो एम आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पर केबी निकालोगे तो 2.52 आपका ऑलरेडी है, 2.52 यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये 0 लग जाएगा। आप इसे कैंसिल करोगे आपका आ जाएगा 21 अपन में 20 कितना होता है 0.05। तो एम जो है वो 0.05 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक PA और PB है जिसका वेपर प्रेशर कितना है, और प्योर लिक्विड कंपोनेंट A और B का आपको टोटल प्रेशर बताना है। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर का, PA प्लस में x से PA माइनस PB, ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। तो 20 का आपका जो है B हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हमने डिजोल्व कर दिया 100 ग्राम दो अलग अलग सॉल्वेंट में A और B है, जिसका इक्विलोस्कोपिक कांस्टेंट जो है 1:5 है। तो रेशियो ऑफ एलिवेशन मतलब डेल्टा टीबी ऑफ ए और डेल्टा टीबी ऑफ बी बताना है। जहाँ पे आपका जो ये है ना KB और आपका यहाँ पे KB ऑफ ए और KB ऑफ बी दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों भी इक्वल है तो अगर जितना ये रहेगा, अगर ये आपका क्या है 1:5 में, तो ये भी आपको 1:5 में रहेगा। तो ऑलरेडी आपको ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड का आपको बताना। तो आपको क्या करना है, हाइपोक्लोरस एसिड का रिएक्शन लिखना है। हाइपोक्लोरस एसिड मतलब HClO, अगर इसे आप करवाते हो ना तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, HCl प्लस में HClO3 में। तो आपका कहाँ लिखा हुआ HCl एंड HClO3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस को हम यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में। तो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में हम नियोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिग्री एलाइल अल्कोहल। तो अगर 2 डिग्री बताना हो तो ये आपका कितना 3 डिग्री है, ये आपका कितना 1 डिग्री है, ये आपका कितना, ये आपका 2 डिग्री है, और ये आपका कितना है, ये आपका कितना है, यहाँ पे आपका इससे जुड़ा हुआ है, और इससे आपका ये और ये आपका 2 डिग्री एलाइल
अच्छा एलाइल अल्कोहल बताना, तो ये तो एलाइल अल्कोहल नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के बाद ये रहा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका कितना है 2 डिग्री एलाइल अल्कोहल आपका है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ फिनाइल हो गया, तो ये आपका एक बेंजीन वाले पोर्शन में आ जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री ये भी है 2 डिग्री ये भी है, लेकिन ये आपका क्या है एलाइल है और ये आपका क्या है बेंजाइल आ जाता है। नेक्स्ट आपको द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एक्स आपको बताना है कि CH3COCH3 का रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं C6H5 MgBr के साथ, तो आखिरकार क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे हम सबसे पहले रिएक्शन करवाओगे ना, तो आपका जो C और ये वाला जो C है ये तो तीनों रहेगा ही, इस O की जगह एक बार तो आ जाएगा आपका C6H5 क्योंकि आपका ये वाला रह गया, और ये जो आपका O है O MgBr ये वाला आपका जो पोर्शन हो जाने वाला है। इसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको X बताना है। जैसे आप इसका हाइड्रोलाइज करोगे ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका H, तो ये आपका बन जाएगा OH। अगर आप इसका नाम लिखोगे ना तो 25 का जो आ जाएगा 1 2, तो 2 पर आ गया फिनाइल और प्रोपेन 2 क्योंकि आपका प्रोपेन है तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना इक्वल साइज रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के रेशियो बताने। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के इसमें ना नंबर आपको याद करने पड़ते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के कितना होता है 0.225 और आपका कितना, और दूसरा हमसे कौन सा कह रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसका होता है 0.414, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 0.225 और 0.414, तो टेट्राहेड्रल का आ गया 225 और ऑक्टाहेड्रल का आ गया 414। नेक्स्ट आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए कितना 70 टॉर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये आइडियल सॉल्यूशन बताता है अनदर लिक्विड बी के साथ। मोल फ्रैक्शन बी कितना है 0.2, मतलब एक्स बी जो है हमें ऑलरेडी 0.2 गिवन है। अगर एक्स बी गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि एक्स से आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कितना होता है एक्स बी होगा, तो आपका एक्स बी कितना आ गया आपका 0.8 आ गया है। इससे आपको पूछ रहा है कि एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना 84 टॉर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी आपको बताना है कि टोटल प्रेशर आपको बी का कितना आता है। तो टोटल प्रेशर अगर हम लिखेंगे ना तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.8 ए का, अब इनटू में आ जाएगा आपका 70, दैट इज जो आपका 70 टॉर था, प्लस में जो एक्स बी था कितना था 0.2 और इनटू में कर देंगे पी नॉट बी, यानी कि हमें जो बी का प्रेशर है ना वो हमें मिल जाने वाला है। अगर यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पे जो टी है तो यहाँ पे हम आप यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि पी नॉट भी आपको गिवन है, तो यहाँ से आपका जो है 84 जो है आपका निकल आने वाला है। और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी बतानी है। तो अगर बी निकालोगे तो यहाँ से जो पी नॉट बी है ना वो आपका, क्योंकि हमें 84 गिवन था, ये रहा 84 जो है वो टोटल था, तो 84 टोटल है, इन सबको हम इक्वल कर देंगे किसके 84 से, तो आपका यहाँ से पी नॉट बी कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे 140 आएगा 140 टॉर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमसे पूछ रहा है SO3 का जीरो डायपोल मोमेंट, SF6 नोन बट SH6 नॉट नोन, बिल्कुल सही। NCl5 है ट्राइगोनल, नहीं NCl5 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए NCl5 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट है कि विच वन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, तो मतलब जीनन लास्ट में आया, या इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि आपको रिएक्शन है दिया हुआ HBr के साथ करवाओगे। अगर HBr के साथ करवाओगे ना तो इसमें क्या होता है, ये आपका बेंजीन है। अगर ये आपका बेंजीन है तो ना, तो यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या होंगे रेजोनेंस में जाएंगे। अगर रेजोनेंस में जाएगा ना तो यहाँ पे जो आपका प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे H, तो वो किस में लिखा हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका Br जोड़ दिया और यहाँ पर H, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमारा क्या कह रहा है कि रिएक्शन दिया हुआ, जिस रिएक्शन में आपको बताना है कि आखिरकार बाई जो है ना वो यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो अगर हम इसके रिएक्शन को करेंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है कि एक एक स्टेप में हम करेंगे। अगर आप इसे एक एक स्टेप में अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि आपका क्या है CCl4 है, यहाँ से फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा है X, और फिर हाइड्रोलाइसिस करके आपका बाई का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या है, ये तो आपका वही वाला हो गया आपका, ये है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वो वाला रिएक्शन होगा। तो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका क्या बनता है सैलिसाइलिक एसिड, तो आपका है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 32 है कि इन दिस रिएक्शन X जो है वो बाई दे रहा है Z, और उसका X आपका ये जो प्रोडक्ट लास्ट में बनेगा, तो X आखिरकार आपका क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ कि X को हम ये मानते क्या है, मतलब X तो आई नो कि अगर X ये रहता है ना तो जैसे H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएगा तो आपका क्या बन जाएगा C और ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका C आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही HBr के साथ रिएक्शन करवाएगा तो यहाँ से आपका बन जाएगा C और यहाँ पे आपका जो है Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पे Br जुड़ने के बाद जैसे आप इसका रिएक्शन KOH H2O के साथ करवाओगे तो ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी X आपका जो है वो 3 कार्बन और OH होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंसिस्ट ओनली ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड।
ल्यूसिन, प्रोलिन और ग्लाइसिन। तो ल्यूसिन तो है पर यहाँ पे ये वाले नहीं है, यहाँ पे ल्यूसिन, लाइसिन और ट्रिप्टोफन ये वाले आपके क्या होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट है 34 कि आपको एक डीएनए सीक्वेंस में आपको ये दिया हुआ है, इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाना। तो ए के सामने क्या आता है टी और जी के सामने क्या आता है सी। तो ए के सामने टी और यहाँ भी टी है और ये भी टी है और ये भी टी है। आगे देखते हैं टी के सामने ए, जी के सामने सी, फिर सी के सामने जी, टी टी ए, जी के सामने सी और ए के सामने टी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल गया है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 35 की इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पर आपको जो है प्राइमरी अल्कोहल वहां पर आपको मिलेगा। तो ये थे आपके टोटल 35 क्वेश्चन। मैंने बहुत ही जल्दी में इस 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है क्योंकि फटाफट मैं चाह रहा था कि आपके काफ़ी सारे जो है चीज़ें क्वेश्चन जो आपके रिवाइज हो जाएं ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। बाकी जो आप अपने एग्जाम देने जाओ बाकी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।